मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A2 क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। इसमें हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति और भारत के आकार के बारे में। हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर करें और अंत तक वीडियो को अवश्य देखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1। तो जो आज हम देखते हैं इसमें भारत की स्थिति। भारत की स्थिति में हम सबसे पहले देखते हैं कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये 23.5 डिग्री पे 23.5 डिग्री नॉर्थ में ये कर्क रेखा है। भारत को उत्तर से लेकर दक्षिण में भी बराबर भागों में बांटती है। ये याम्योत्तर रेखा, जिसे ग्रीनिच रेखा भी बोलते हैं, ये याम्योत्तर रेखा जो मानक समय निर्धारित करता है। मानक समय ये 82.5 डिग्री, ये है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री में याम्योत्तर रेखा है, जिसे हम मानक रेखा भी बोलते हैं। अब हम इसका पूर्व से पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण में इसका जो समय है वो देख लेते हैं। इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व उत्तर से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। हम जो पढ़ते हैं भारत की आकृति मैप में, ये जो मैप में आकृति दिखाई जाती है ये अक्षांश और देशांतर के मध्य से दिखाई जाती है। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो इस तरह की रेखाएं जो होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, और ये जो रेखाएं होती हैं ये देशांतर रेखाएं होती हैं। तो हम इनके हिसाब से हम जो देखते हैं मैप में, तो मैप में ये इसी हिसाब से दिखाई गई हैं। भारत के दक्षिण पश्चिमी में अरब सागर है और यहीं पर लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप जो है 36 द्वीपों का समूह है। अभी हम इसमें आगे पढ़ेंगे 36 द्वीपों का। और दक्षिण पूर्व में जो है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और यहीं पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। जो दक्षिण पूर्व में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप। अब हम जो देखते हैं एक इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु जो कहा जाता था वो 2004, यहाँ इंदिरा बिंदु था, यहाँ पे अंडमान निकोबार के पास में, यहाँ पे ये जो इंदिरा बिंदु है ये 2004 की सुनामी में ये समुद्र में जो डूब गया है या समुद्र में जलमग्न हो गया बोल सकते हैं। तो ये समुद्र में नीचे हो गया है। अब इसका आकार हम देखते हैं। जो आकार है भारत का आकार, भारत के क्षेत्रफल में, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का ये जो है 2.4%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब हम बात करते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा है और तटीय सीमाएं हैं वो कितनी सीमाएं हैं उनका भी हम विस्तार से देखते हैं। भारत की जो स्थल सीमा है, भारत की स्थल सीमा में हम बात करेंगे। स्थल सीमा में हम बात करते हैं तो जो अंदर के राज्य हैं, जो तटीय सीमा में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इनको ना देखते हुए हम जो अंदर की सीमा है उस सीमा का ही करेंगे। सीमा वो स्थलीय सीमा कहलाती है। जो अंदर है वो सीमा स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा टोटल है 15,000
200 किलोमीटर। जो स्थलीय सीमा है भारत की मैप में वो है 15,200। और तटीय, जो समुद्री तटीय रेखा है जिसमें अंडमान निकोबार भी है, तटीय सीमा, तटीय सीमा, तटीय सीमा इसमें 7,516.66 किलोमीटर। ये जो है इसमें अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप, इन दोनों को भी इसमें शामिल किया गया है तटीय सीमा में। तो समुद्री तटीय सीमा जो हम देखते हैं ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, ये पूरी जो सीमा है ये तटीय सीमा के अंतर्गत आती है। तो हम ये जो तटीय सीमा है, टोटल तटीय सीमा है 7,516 किलोमीटर। भारत का जो उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा जो है नवीनतम वलित पर्वत है यहाँ पे। और ये जो है हिंद महासागर में ये क्या है, नीचे जाता जाता क्या कम होता गया, नीचे जाता जाता हिंद महासागर में ये चकड़ा होता गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो गुजरात है, हम मैप में दिखाते हैं आपको, ये गुजरात राज्य है और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है। यहाँ इन दोनों का स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर, मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में समय में 2 घंटे का अंतर, 2 घंटे का अंतर आता है। स्थानीय समय जो लोकल टाइम है, लोकल टाइम की बात करते हैं हम, ये स्थानीय समय है। स्थानीय समय हम हमारे यहाँ के टाइम के हिसाब से देखेंगे। स्थानीय समय में जो रेखा है ये है, इसमें 2 घंटे का अंतर आ जाता है, क्योंकि 82.5 डिग्री जो अभी मैंने आपको बताई थी, इसमें 82.5 डिग्री जो हम याम्योत्तर रेखा मानते हैं, इस याम्योत्तर रेखा भारत की मानक रेखा माना गया है। मतलब भारत का जो समय है वो इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, मानक रेखा के द्वारा भारत का समय निर्धारित किया जाता है। और ये जो मानक रेखा है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर मोस्टली आता है कि ऐसी कौन सा शहर है जो याम्योत्तर रेखा के बिल्कुल नज़दीक से होकर गुजरता है। तो ये है यूपी में मिर्ज़ापुर, यूपी के मिर्ज़ापुर, यूपी के मिर्ज़ापुर शहर में से होकर ये गुजरती है। मिर्ज़ापुर शहर में से होकर गुजरती है ये याम्योत्तर रेखा, और अक्षांश है इसका प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि में पड़ता है। तो जो कन्याकुमारी और कश्मीर में भी दिन रात में की अवधि में अंतर होता है। ये अब हम पढ़ेंगे भारत और विश्व में भारत में कौन कौन से हिंद महासागर, यूरोप के देशों के बारे में। अब हम देखते हैं भारत और विश्व के बारे में देखते हैं। तो हम बात करते हैं विश्व में, भारत की बात करते हैं हम। भारत जो है एशिया महाद्वीप में, भारत ये देखिए एशिया महाद्वीप में, ये एशिया महाद्वीप है, ये हमारे भारत की स्थिति है एशिया महाद्वीप में, अर्थात एशिया के दक्षिणी विस्तार में हम भारत को कह सकते हैं कि भारत कहाँ है, एशिया का दक्षिणी विस्तार कहा जाता है। भारत की स्थिति विश्व में जो है वो दक्षिण पूर्व के मध्य स्थित है। भारत की स्थिति जो है जो पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ये दोनों तरफ का विस्तार देख सकते हैं हम, ये जो है पश्चिम है, ये है पूर्व है। तो जो वर्ल्ड में विश्व में देखे जाते हैं तो भारत की स्थिति पूर्व और पश्चिम में स्थित है, और जो एशिया महाद्वीप है उसका ये दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है, यहाँ पे हिंद महासागर में जो कि पश्चिम में
पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। मतलब ये दोनों देश हैं, पूर्व और पश्चिम दोनों देशों को मिलाता है, यूरोपीय देशों को मिलाता है। अब हम देखते हैं भारत की केंद्रीय स्थिति। भारत को क्या है, केंद्र की स्थिति प्रदान कर रखी है, भारत बीच में है क्योंकि पूर्व और पश्चिम की स्थिति है, तो भारत केंद्रीय स्थिति भी दर्शाता है। और जो दक्षिण का पठार है हिंद महासागर में फैला हुआ है, दक्षिण का जो पठार है पूरा वो हिंद महासागर में फैला हुआ है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। जैसे एशिया, ये एशिया है, एशिया के पश्चिम के देश हैं, यहाँ अफ्रीका है, यूरोप है, तो ये सभी अफ्रीका, यूरोप और पश्चिमी एशिया, ये सभी जो देश हैं इनके साथ में जो संबंध बना के रखा हुआ है किसने, भारत ने। भारत के साथ में अफ्रीका के, यूरोप के और पश्चिमी एशिया के, इनके सबके सभी के संबंध बने हुए हैं। और पूर्वी तट में भी संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में भी तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की जो तटीय सीमा है हिंद महासागर में किसी से भी नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका आ गया है, श्रीलंका है और बीच में समुद्र है। इस वजह से यहाँ पे जो हिंद महासागर से कहीं भी तट की सीमा नहीं लगती है। भारत के पड़ोसी देश। भारत में वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बच्चों, पहले जो थे ये 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, जब जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख थे उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो हमारे पास 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश रह गए। उसके बाद दादरा नगर हवेली और जो केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमन दीव दोनों को मिला के एक बना दिया गया। तो अभी वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। अब हम इनकी सीमाएं देखते हैं, किस किस के साथ में किसकी सीमा मिलती है। तो भारत की सीमा जो उत्तर पश्चिम की बात करते हैं हम, उत्तर पश्चिम में ये पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, तो हम यहाँ देख सकते हैं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, और पाकिस्तान के यहाँ पे अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान। अब हम नॉर्थ साइड में देखते हैं। नॉर्थ साइड में यहाँ पे ये नॉर्थ और ईस्ट, यहाँ पे आ गया हमारे चीन। उत्तर में हम देखते हैं चीन, उत्तर में है चीन। चीन के साथ में नेपाल, भूटान, और ईस्ट में ये है हमारे पास म्यांमार। ये नेपाल है और ये भूटान। और जो पूर्व में है, पूर्व में म्यांमार, और ये है बांग्लादेश। और दक्षिण में जो समुद्र पार में हमारे 2 द्वीप समूह हैं, जो पड़ोसी द्वीप समूह हैं, वो है श्रीलंका, ये श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव इसमें मैप में दिख नहीं रहा है, ये वैसे वर्ल्ड के मैप में हम दिखा देते हैं। वर्ल्ड के मैप में ये मालदीव, तो श्रीलंका और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव। अब जो भारत और श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका के बीच में एक समुद्री रास्ता है जिसे भारत व श्रीलंका,
इनके बीच में एक समुद्री रास्ता है जो पाक जल संधि, पाक जल संधि, ये पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और मालदीव जो है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। जो आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।